तो उसने ये वर्ड ही कह दी, कहता लाला जी केस कर लेंगे तो को काम होता नहीं कुछ भी, कुछ ऐसे वर्ड बोला उन्होंने। तो परदादा फिर भी 5 मिनट अपनी माला जपता रहा। 5 मिनट बाद जब उसकी माला जप ख़त्म हो गया तो उसने अंग्रेज़ को ये बात कही, कहते देख तू जो भी है, तेरे को पता नहीं मैं माला जप रहा हूँ और तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कहते ये तो तेरे सिर पे टोपी है ये पुलिस की, नहीं तो ये गोबर देख रहा तेरे को उठा के इसमें फेंक देता। ये वर्डिंग कही मेरे परदादा ने। और परदादा उस बंदे ने क्या किया, वो पुलिस वाले ने अपनी टोपी उठा के साइड में रख दी। कहता अब तो टोपी नहीं है मेरे सिर पे। मेरे परदादा ने उठाया उसको और गोबर में फेंक दिया। और उस टाइम अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी, तो जब अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट में इतना ये बहुत बड़ा क्राइम था कि एक भाई अंग्रेज़ सिपाही थे, तो इंडियन सिपाही लेकिन अंग्रेज़ की तो हाँ अंग्रेज़ थी ना, कि आपने उसको कैसे फेंक दिया। हु अल्लाह हो गया गाँवों में कि भाई आज तो लाला गया ये, इन्हें तो बड़ा पंगा कर लिया। मुझे ये पता था कि सौरभ मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, आज ही कैच कर लेता हूँ। तो सौरभ वो किस्सा जो अधूरा था वो पूरा करो ना। ऐसा था कि मेरे फादर, मेरे परदादा और मेरे दादा, वो ज़मींदारी थी उनकी वहाँ पे चक 16 में, खानेवाल में चक था उनका 16 में। तो जो मेरे जो दादाजी थे उनके 4 साले थे, मेरे पापा के मामा थे। तो ये सारे लोग व्यापार इकट्ठा किया करते थे आपस में, अच्छा उनकी बॉन्डिंग थी। तो काफ़ी ज़मीनें भी उन्होंने ख़रीदी थी। और ज़मीनें लेने का वाक़या क्या, ज़मीनें थी कुछ लेकिन बाद में ज़मीनें और ख़रीदी। हुआ क्या था कि मेरे दादाजी ब्याज पे पैसे दिया करते थे, और जो ज़्यादा लेने वाले होते थे वो मुस्लिम ज़्यादा होते थे। तो किसी फैमिली ने ऐसे कोई लोन लिया होगा, उस वक्त भुगतान नहीं किया टाइम पे, तो वो सीधा होता था कि उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट, थाने में रिपोर्ट हो जाया करती थी। वो थाना उसको, तो कोई पुलिस वाला था कुछ, तो कोई डॉक्यूमेंट साइन कराने थे उसे इस सिलसिले में। तो मेरे जो परदादा थे ना, वो 24 घंटे जपजी साहब की माला 24 घंटे, उनका तो रूटीन ही होता था कि 10-10 घंटे दिन में माला जपते थे। एक मिनट, मैं यहाँ एक बात को ज़रा सा पोज करना चाहूँगा। यहाँ पे वो जपजी साहब की माला करते थे और पिछले वीडियो में हमने देखा, हमने सुना कि वो एक मस्जिद की, हाँ उसमें कोई है ना, दो राय नहीं मतलब है। कि यहाँ मैं उनकी पैरवी इसलिए कर रहा हूँ कि यार क्या बंदा था वो, देखो क्या वो शख्स था मैं बताता जो हूँ, कि हिंदू मजहब का होने के बावजूद वो मुस्लिम धर्म को भी वो करता था, और उसी के बाद वो सिख धर्म के बारे में नहीं वो सिख, जपजी साहब की वो करता रहता देखो था। सिख और हिंदू तो एक ही होते थे, ऑफ कोर्स, वो अलग नहीं था। मेरे परदादा, मेरे दादा वो बाबा बंदा बहादुर के शिष्य थे। तो वो रियासी में मेरे परदादा कई बार चले जाते थे, घोड़ी होती थी उनके पास, तो कई कई दिन घर से गायब हो जाते थे। घर वाले भी ढूंढते थे गए कहाँ। तो कोई आके मैसेज देता था कि वो तो 3 महीने से रियासी में बैठे हैं, घर में पता ही नहीं है 6 महीने से हैं कहाँ पे। मेरे परदादा का ही सीन था। तो पापा मेरे ताया बताते हैं कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी होती थी, 24 घंटे उनका काम ही होता, माला जपते रहते थे। चलो वो पारिवारिक धंधा था कि ब्याज पे पैसे देते थे। तो कोई पुलिस में कोई केस किया हुआ उन्होंने, तो कोई पुलिस वाला इनके पास आया। तो एक्चुअली क्या होता था उस वक्त कि जो अनाज के भंडारण के लिए ना, घर तो उनका पक्का था, जो खेत में ना ये जो कहते थे उस टाइम की जो अनाज रखते थे, स्टोरेज करते थे, वो ना उसकी लिपाई वगैरह करते थे। ठीक है, गोबर को मिट्टी में मिला के ना काफ़ी टाइम उसको सड़ता रहता था, फिर उसको उससे लिपाई होती थी। जैसे आज भी करते हैं जिसके अंदर गोसे रखते हैं। हम वो तूड़ी भी रखा करते थे, जो भी था। यस, तो मेरे परदादा घोड़ी पे ही रहते थे मोस्टली। तो वहाँ पे कहते घोड़ी बंधी हुई थी और जपजी का वो माला जप रहे हैं। तो वो गोबर और मिट्टी का लेप बना पड़ा है। तो कोई अंग्रेज़ पुलिस वाला था, तो वो आगे सीधा बोला लाला जी ये साइन कराने हैं उसकी, कुछ होगा किसके दस्तखत कराने हैं। तो वो उस टाइम अपनी उसमें धुन में थे, अपना माला जप रहे थे। तो उन्होंने 2-3 बार उसे कहा रुक जा, तो उसने मैसेज लिया नहीं। वो पुलिस वाले भी अपनी ऐड में थे, अंग्रेज़ों की पुलिस थी। तो उसने ये वर्ड ही कह दी, कहता लाला जी केस कर लेंगे तो को काम होता नहीं कुछ भी, कुछ ऐसे वर्ड बोला उन्होंने। तो परदादा फिर भी 5 मिनट अपनी माला जपता रहा। 5 मिनट बाद जब उसकी माला जप ख़त्म हो गया तो उसने अंग्रेज़ को ये बात कही, कहते देख तू जो भी है, तेरे को पता नहीं मैं माला जप रहा हूँ और तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कहते ये तो तेरे सिर पे टोपी है ये पुलिस की, नहीं तो ये गोबर देख रहा तेरे को उठा के इसमें फेंक देता। ये वर्डिंग कही मेरे परदादा ने। और परदादा उस बंदे ने क्या किया, वो पुलिस वाले ने अपनी टोपी उठा के साइड में रख दी। कहता अब तो टोपी नहीं है मेरे सिर पे। मेरे परदादा ने उठाया उसको और गोबर में फेंक दिया। और उस टाइम अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी, तो जब अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट में इतना ये बहुत बड़ा क्राइम था कि एक भाई अंग्रेज़ सिपाही थे, तो इंडियन सिपाही लेकिन अंग्रेज़ की गवर्नमेंट तो हाँ अंग्रेज़ थी ना,
कि आपने उसको कैसे फेंक दिया। हु अल्लाह हो गया गाँवों में कि भाई आज तो लाला गया ये, इन्हें तो बड़ा पंगा कर लिया। तो केस हो गया, कोर्ट में चला गया केस। उसने अपनी पूरी रिपोर्ट लिखवा के थाने में लिखवा दी कि वसंता जी के बारे में ये आ गया। मेरे जो दादा थे ना, उनको बहुत टेंशन हुई कि फादर जेल चले गए तो ये बहुत इंसल्ट बेइज्जती हो जाएगी। तो उस टाइम उन्होंने पूरी कोशिश करी जितने पैसे इकट्ठे करने थे कि कुछ भी पैसे ले दे के ये मामला सुलझ जाए। पर ये मामला पहुंचा कोर्ट में। अंग्रेज़ होते थे जज उस टाइम, अंग्रेज़ जज थे, उनकी कोर्ट में फैसला मसला चला गया। मेरे परदादा को पेश किया गया, मेरा दादा भी पेश हुआ। पैसे उसने कर रखे थे कि परदादा ने कि कुछ भी हो जाए तो जाने नहीं देना फादर को, कि उस टाइम बड़ा एक नाक का सवाल होता था, इज्जत का सवाल। हाँ। तो क्या हुआ उस वक्त कि कोर्ट में जब पेशी हुई तो जज ने पूछा कि आपने हमारे पुलिस वाले को कीचड़ में डाला। वो कहता जनाब मैंने आपके पुलिस वाले को कीचड़ में नहीं डाला, मैंने इस बंदे को कीचड़ में ज़रूर डाला है। उन्होंने यही बात कही कि देखो मैंने इसको कहा, मैं जब तक तेरे सिर पे टोपी है मैं तेरे को कुछ कहता नहीं हूँ, तेरी टोपी नहीं होती तेरे को मैं कीचड़ में फेंक देता। इन्हें आपकी टोपी उठा के साइड में फेंक दी। कहते जनाब इज्जत तो आपकी टोपी की इसने नहीं करी। ये वर्डिंग मेरे परदादा की थी अंग्रेज़ों के टाइम में। तो अंग्रेज़ जज ने सुनी बात, उसको समझ आया। अंग्रेज़ बहुत ऐसे नहीं थे कि अन्याय नहीं करते थे, बहुत समझदार थे। वो बात भी समझा कि कहते देखो ऐसे ऐसे इसने कहा था कि मैंने टोपी आता तब तेरे को कुछ कहूँगा नहीं, टोपी नहीं होती तेरे को डाल देता। तो मैंने तो इसने टोपी उतार के फेंक दी, तो मैंने इसको उठा के फेंक दिया। तो मेरे परदादे पे उस टाइम 1 रुपये का फ़ाइन हुआ था। हाँ 1 रुपये का फ़ाइन हुआ। और वो जज और कुछ अंग्रेज़ ऑफिसर उसके बाद हमारे घर में आए खाने पे। वही खुई होती थी, लाला ही खुई, मेरे परदादा की खुई थी चकसोला में, जहाँ मस्जिद है बड़ी, अब जो मेरे परदादा के नाम से ही थी। तो वहाँ पे आए, उनके लिए खाना खुना आओ भगत खूब हुई। फिर अंग्रेज़ दोस्त बन गए। अच्छा। फिर अंग्रेज़ों से ही मेरे दादा ने, परदादा ने और मेरे पापा के मामाओं ने, काफ़ी जंगल थे, वो ज़मीनें खरीदी सारी उनके थ्रू। वो यानी कि एक था तो इंसिडेंस बैड, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया कि वो हमारे दोस्त बन गए। तो हमने उनके थ्रू ज़मीनें खरीदी क्योंकि अंग्रेज़ हमारे दोस्त बन गए, क्योंकि उनको लगा कि इनका व्यवहार गलत नहीं है, इन्होंने ठीक किया भाई जो किया, इसलिए ये ऐसा हुआ। मतलब एक समझदारी वाली स्टेटमेंट ने हमारे को हाँ, एक वो ऐसे कारोबार करने का मौका दिया। देखो भक्ति तो थी उनके अंदर, हमें पता है मेरे परदादा में भक्ति बहुत थी। शायद थोड़े गुण हमारे में भी आए हों, लेकिन वो फिर परमात्मा भी मदद करता है। बिल्कुल। तो ये तो किस्सा था, ये तो मैंने किस्सा 2-3 बार सुना है। मैंने बड़े ताए होते थे, गुजर गए, उन्होंने भी बताया था। छोटे ताए ने भी ये मुझे किस्सा सुनाया था कि ऐसे ऐसे हुआ था तेरे उसके साथ, परदादा के साथ। ऐसे ही कुछ किस्से हैं जो आप लोगों के पास भी हैं, लेकिन आप उन्हें ना दबाए बैठे हैं, छुपाए बैठे हैं। तो मैंने भी, सौरभ भी एक्चुअली कुछ सालों से दबाए बैठा था, लेकिन जब मुझे इसने ऐसे ही ऑफ कैमरा सुनाया था तो मैंने कहा कि सौरभ नहीं दबाया नहीं बैठा था, मुझे ये चीज़ें ना सुननी है। दबाया नहीं बैठा था। वो एक्चुअली बातें तो हुई थी, हाँ बिल्कुल। ऑन कैमरा कभी बात हुई नहीं। तो आज बाई और चांस बन ऑन गए। कैमरा करने का फ़ायदा ये भी है कि एक तो हमें ना इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब ये भी पता चल रहा है कि हाँ हमारे बुजुर्गों, मतलब जो थे ना बड़े क्लेवर थे नहीं और वो जिंदा दिल थे, हिम्मती थे, है ना, ईमानदार थे, वो ईमानदार थे, वो ठीक है, भक्ति भाव वाले थे, वो मेहनती थे। तो ये सारी चीज़ें कम से कम मेरे थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू आज की जनरेशन को जब ये पता चलती हैं, और पता चलनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पता चलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो उन्हें लगता है कि लै साढ़े बुजुर्ग तक कमाल आन। नहीं वो धर्म के असली अर्थ को जानते थे। वो रियल धार्मिक थे। हम लोग ना एक दिखावे में हिंदू शो हैं, ऑफ करते हैं दिखावे में हिंदू हैं, दिखावे में सिख हैं। वो दिल से थे, और दिल से। वो दिल से मज़हब की, धर्म की ये आस्था थी उनके दिल में थी। वो दया थी, धर्म मैं ना था। आज ही, मतलब हालांकि मुझे अभी वीडियो यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन मैं आज ही ना एक वीडियो सुन रहा था, मैं रास्ते में था तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था। उसमें ना एक स्कॉलर हैं, पाकिस्तान के हैं, लेकिन वो बड़ी एक कमाल की बात कह रहे थे। थी तो वो मतलब मुस्लिम के अंगेज थी, लेकिन वो बड़ी क्लियर बात थी। वो हिंदुओं के अंगेज भी हो सकती है, वो किसी भी धर्म के अंगेज हो सकती है, लेकिन उन्होंने बड़ी एक सीधी सी बात कही कि आप जिस भी धर्म के बंदे हो आप उसका शो ऑफ क्यों करते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो दिया था वो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम्स जो हैं वो कहीं पे भी चद्दर बिछा के शुरू हो जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं। फ्लाइट के अंदर वो छोटा सा गेट होता है उसके अंदर शुरू हो जाते हैं। तो मतलब वो बंदा ये कह रहा था, जो मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, और वो अरविंद सहारन का पॉडकास्ट था। मैं उस बंदे का पॉडकास्ट सुनता हूँ,
मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो ऐसे ऐसे कमाल के लोगों को लेके आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और वो ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान वालों को लेके आता है, वो हिंदुओं को भी लेके आता है। तो उसके अंदर मैंने यही चीज़ जो हम लोग जिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि यार हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो दिखावा नहीं करते थे, लेकिन 75 साल के बाद आज की, भले वो हिंदू जनरेशन है या पाकिस्तान की जनरेशन है, मुसलमान जनरेशन है, मुस्लिम जनरेशन, वो ना अब दिखावे में थोड़ी सी फंस गई है, नहीं, शो क्या होने है लग गया है। कि धर्म का मतलब, धर्म तो आपका व्यवहार बताता है ना। यस। अगर आपका व्यवहार ही नहीं है तो आप क्या धार्मिक। अगर मैं सिर्फ कह दूं कि मैं हिंदू हूं या आप कहते हो मैं हिंदू हूं, तो जो हमारे जो जो हिंदुओं से जो हिंदू हमारे धर्म ग्रंथों में समझाते हैं और हमारे गुण ही नहीं है वो वाले। एक जन्म लेने से हिंदू के घर में तो हिंदू नहीं होता ना। ऐसे ही कोई अगर मुस्लिम के घर पैदा होता है और उसके अंदर मुस्लिम वाले गुण ही नहीं है तो मुस्लिम थोड़ी होता है। अगर मैं धूप बत्ती करूं या मुसलमान रोज़ नमाज 5 बार भी अदा करें चाहे कुछ भी करें और उनके अंदर दया धर्म नहीं है, जो देखो जो मूल तत्व हैं धर्म के वो ही नहीं है, तो ये तो दिखावा है ना, छलावा है। ऊपर वाले की नज़रों में तो नहीं बच सकते ना। वो तो ये कहता है कि यार तुम्हें मैंने इंसान बनाया ना, हाँ, हिंदू उसने मुसलमान तो नहीं बनाया ना। बिल्कुल, उसने देखो, उसने तो किसी को स्टैम्प लगा के भेजा नहीं है। भेजा नहीं अगर है, एक बात सुनो कि अगर कोई हिंदू का बच्चा मुस्लिम के घर में पलता है तो उस ट्रेडिशन में पलता है ना। हाँ ट्रेडिशन से उसकी लाइफ चेंज होती है, उसकी सोच चेंज होती है, जैसे उस लाइफ स्टाइल में जी रहा है। ऐसे अगर मुस्लिम का बच्चा हिंदू में पल जाए बचपन से आ जाए, उसे पता ही ना हो कि मैं मुस्लिम से हूँ, तो इसका मतलब क्या है, फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क तो पालन पोषण में पड़ रहा है ना, अदरवाइज़ तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। इंसान ही, भगवान ने तो इंसान बना के भेजा है। इंसान ने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी बना के नहीं भेजा ना। एक्चुअली हम हिंदू मुसलमान सिख तो हो गए हैं, इंसान नहीं रहे ना। सही बात है, ये बात सही है। बस अगर इतनी सी बात हम लोग समझ जाएं तो शायद हमें इतनी कन्वर्सेशन और इतनी सारी पॉडकास्ट जो आजकल सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चल रही हैं वो सब चीज़ें ना करनी पड़े, और ना फिर कोई केशु मुल्तानी बने और ना फिर कोई XYZ बने, और हमें किसी को समझाना ही ना पड़े, हम इंसान बन जाएं। दैट्स इट। शुक्रिया।